अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सेल है बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरियल सेल जो है वो बहुत इतना छोटा होता है कि वो आम आँख से नहीं देखा जा सकता, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स यूज़ की जाती हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। डैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती हैं। तो व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप इट्स अपीयर लार्जर। माइक्रोस्कोप का मकसद होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। द माइक्रोस्कोप वो यूज़ इन आवर स्कूल और लाइट माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप यूज़ लाइट टू शो द इमेज। माइक्रोस्कोप हम जो स्कूलों के अंदर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप होती है। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोशनी को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। इसकी आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से हिस्से होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। बच्चे यहाँ से आप माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन करेंगे, हमने पहले पढ़ी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखे हुए डिफाइन माइक्रोस्कोप है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वही बात आ जाती है। हाउ वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक ही बात आ जाती है इसमें। इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे अगर बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप एज अ बेस व्हाट इज़, या ये कह लें कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, या एक व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो a light microscope has a base, an arm, a tube, a stage and two adjustment screws. Two lenses are fitted on the two end of the tube. यहाँ तक इसका आ जाएगा मेन पार्ट जो होंगे। यहाँ से देखें, ये है आपका आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आर्म है, ठीक है। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट स्क्रू हैं जो कि घुमा के इसको ऊपर या नीचे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ट्यूब है जिसके ज़रिए से हम यहाँ से आई पीस इसलिए कहा जाता है, यहाँ से आई से देखा जाता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट के ज़रिए से यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है जिसको देखा जाता है। ये स्टेज है जिसके ऊपर हमने अपना स्पेसिमेन मतलब अपना ऑब्जेक्ट जिसको हमने बड़ा करके देखना है वो रखा जाता है। ये बेस है इसकी, ये मिरर है। मिरर से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, मतलब यहाँ से लाइट आएगी इस तरफ से, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर इधर को गुजरेगी और यहाँ से हमें लाइट नज़र आएगी। और लाइट के रास्ते में फिर जो चीज़ भी होगी वो इन लेंस के ज़रिए से हमें बड़ी करके नज़र आएगी, ठीक है जी। आगे देखते हैं द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई पीस। जिस तरफ से हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को वो आई पीस कहलाता है। ये हमारा आई पीस है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है जी। उसके बाद द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। और जहाँ पे ये तीन तरह के लगे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा करके, उससे बड़ा करके, उससे बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। लाइट इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग अ मिरर। लाइट जो है वो मिरर, ऑब्जेक्ट के नीचे जो मिरर लगा हुआ होता है उसके ज़रिए से लाइट जो है वो पास होके ऑब्जेक्ट में से गुजर के आई पीस से हमें नज़र आती है। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप टू एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टेज पे रखा जाता है, स्लाइड के ऊपर रखिए। स्लाइड है आपकी, व्हाट इज़ स्लाइड? द स्लाइड इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। शीशे का ग्लास होता है, एक शीशे का टुकड़ा होता है। द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस ऑन इट टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जेक्ट को इसके यहाँ पे मिडल में रखा जाता है, ठीक है, और यहाँ से फिर उठा के इसको स्टेज पे रखा जाता है। तो फिर ऑब्जेक्ट को फोकस मतलब उसको बड़ा करके देखने के लिए या छोटा करके देखने के लिए इन स्क्रूज़ को इस्तेमाल किया जाता है, जो इस जो ट्यूब को ऊपर भी और नीचे भी लेके जा सकते हैं। जहाँ पे फिर फोकस हमारा बेहतर बनता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र आता है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम बिगर दैन इट्स ओरिजिनल साइज़। ये आपको MCQ में आ सकता है कि एक लाइट माइक्रोस्कोप से हम एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके देख सकते हैं। तो 100 टाइम्स बिगर, 1500 गुना बड़ा। Most of the cells are too small to be seen without a microscope. What did biologists use to see inside the cell? अब कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत मुश्किल होता है, या ये कह लें कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के बगैर देखा ही नहीं जा सकता, तो माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। अब दूसरी बात ये की जा रही है कि What did biologists use to see inside the object? सेल, सेल के अंदर देखने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो सेल से अंदर देखने के लिए कुछ और किस्म की माइक्रोस्कोप्स यूज़ की जाती हैं। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कहलाती हैं, वो आप अगली क्लासेस में
पढ़ेंगे जाके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं जो कि सेल को अंदर देखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपका आज का काम जो है वो यही है कि आप सारा याद करेंगे। आईपीस की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस की है, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस में आ जाती है ऑब्जेक्ट टू बी सीन, ये एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, ये आप देखेंगे। ये एमसीक्यू बनता है। स्लाइड की डेफिनेशन है, व्हाट इज स्लाइड है, ये सारा आप याद करेंगे। माइक्रोस्कोप की डायग्राम आपने बनानी है, माइक्रोस्कोप की डायग्राम आपने अपनी कॉपी पे बनानी है। उसके साथ माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखें और उसकी डायग्राम बना दें और स्लाइड की डेफिनेशन लिख दें। अब आपका होमवर्क ये है, माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्ट ये याद करें सारा, उसकी डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी पे, और एक स्लाइड की डेफिनेशन है, ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।